रात के 1 बजे का वक्त था। तालाब के किनारे दो दोस्त बैठे हुए बात कर रहे थे। राजीव बोला, यार महेश, मेरी तो शादी हो गई, लेकिन तू अपने लिए लड़की कब देख रहा है? महेश बोला, मुझे कौन लड़की देखने आने वाली है यार, मेरी ऐसी किस्मत ही कहाँ। तभी उन्होंने देखा कि काला लहंगा पहने हुए एक लड़की तालाब के किनारे आई। उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब के अंदर उतर गई। उस लड़की का ध्यान इन दोनों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये दोनों टकटकी लगाकर उसे ही देख रहे थे। चांद की रोशनी उसके गोरे बदन पर पड़ रही थी तो वो किसी संगमरमर के ताजमहल की तरह चमक रही थी। कुछ देर नहाने के बाद वो तालाब से बाहर आई और उसने अपने बदन पर कपड़े डाले। उसके बालों से पानी टपकने लगा और वो आगे कदम बढ़ाने लगी। महेश बोला, अरे यार, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है, मैं तो जा रहा हूं। राजीव बोला, ओ भाई, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं। महेश ने कहा, अरे साले, तेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए तो जज्बाती होना गलत नहीं है ना। महेश ऐसा कहते हुए अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पीछे हो लिया। कुछ दूर चलने के बाद अब उस लड़की को भी शायद पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो लड़की एक खंडर के बाहर जाकर रुकी। उसने एक बार पलटकर महेश की तरफ देखा और फिर खंडर के अंदर दाखिल हो गई। महेश भी अब उसके पीछे खंडर में चला गया। वहां वो एक कुएं के पास जाकर रुकी। उसने पलटकर महेश की तरफ देखा और उसको पास आने का इशारा किया। महेश बोला, अरे मेरी जान, मैं अभी आता हूं। महेश जाकर उस लड़की के गले लग गया। महेश ने कहा, मेरी जान, अब मुझे और मत तड़पाओ। महेश उसकी मखमली कमर पर अपने हाथों को घुमा रहा था। तभी उस कुएं के अंदर नीले रंग की रोशनी उत्पन्न हुई और किसी के सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। महेश उस लड़की से अलग होना चाहता था, लेकिन उसने कसकर महेश को गले लगा रखा था। उस कुएं के अंदर से एक बेहद भयानक पिचासनी किसी छिपकली की तरह चलकर ऊपर तक आ गई। उस लड़की ने महेश को कुएं की तरफ धकेल दिया। उस पिचासनी ने महेश को पकड़ा और उसे कुएं के अंदर ले गई। वो लड़की कुएं को देखते हुए रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तभी कुएं के अंदर से महेश का कटा हुआ सिर और उसके साथ सोने के 2 सिक्के उछलकर उस लड़की के कदम में आकर गिरे। उस लड़की ने उस कटे सिर को पैर मारकर एक तरफ धकेल दिया और सिक्कों को उठाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ दिन पहले नताशा घर के हाल में इधर उधर चक्कर लगा रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। नताशा बोली, पता नहीं ये कहाँ रह गया, ऑफिस तो 8 बजे ही खत्म हो जाता है। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और राजीव लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। नताशा ने कहा, अरे क्या हो गया आपको, आपने शराब पी है? राजीव बोला, हाँ, पी है मैंने शराब। साला वो नीरज, उसने फिर से मेरा डिमोशन कर दिया। मन करता है उस साले को खत्म कर दूं। राजीव अपने कमरे में गया और धड़ाम से बेड पर गिर गया। नताशा राजीव की इस हालत को देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो घर से निकलकर एक खंडर के अंदर पहुंची, जिसके बारे में उसने बहुत बातें सुनी थी। खंडर के अंदर एक कुआं था। कुएं के पास जाकर उसने हाथ जोड़े और अपने घुटनों पर बैठकर बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। तुमने हमेशा से ही उन लोगों की मदद की है जिनका भगवान पर से भरोसा उठ गया। मैं भी उनमें से एक ही हूं। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें इतने सोने के सिक्के दे दूंगी कि तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी।
यह सुनकर नताशा के चेहरे पर खुशी छलक आई। कुएं की आवाज बोली, तुमको मेरे पास रोजाना एक मर्द को लेकर आना होगा। मैं इस कुएं से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए अगर तुम मुझे भेंट देने के लिए यहाँ जवान मर्दों को लाती रहोगी तो मैं तुम्हें उसके बदले सोने के सिक्के दूंगी। जितना जवान मर्द होगा सिक्के उतने ही ज्यादा होंगे। यह सुनकर नताशा इस सौदे के लिए राजी हो गई। जो 2 सिक्के पिचासनी ने नताशा को दिए थे उसने उनको मेन डोर के सामने फेंक दिया। सुबह राजीव उठा तो सुबह ज्यादा टेंशन में था। उसने नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकला। 2 कदम बढ़ाने पर ही उसे लॉन में 2 सिक्के, वो भी सोने के, वो नजर आ गए। राजीव बोला, अरे बाप रे। उसने एक सिक्के को पत्थर पर रगड़ कर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। राजीव बोला, सोने के सिक्के? 2 सोने के सिक्के। इसने तो मेरी बहुत सी परेशानियां दूर कर दी। मेरा सारा कर्ज मैं उतार सकता हूं। राजीव उन सिक्कों को पाकर बहुत खुश था और उसे खुश देखकर नताशा भी खुश थी। रात को जब राजीव घर वापस आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। वो बहुत खुश था। उसने नताशा को गले लगा लिया। राजीव बोला, देखो जान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। नताशा उसकी खुशी की वजह जानती थी, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनने की पूरी कोशिश की। राजीव ने उसे उसकी मनपसंद साड़ी पहनाई और फिर दोनों ने कमरे में जाकर प्यार भरे लम्हे गुजारे। तकरीबन 2 बजे के वक्त जब राजीव गहरी नींद में था तो नताशा ने उसका मोबाइल निकाला। उसने उसके मोबाइल से नीरज सर का नंबर लिया और फिर कमरे से निकलकर उसे कॉल लगाया। नीरज बोला, हेलो। नताशा ने कहा, हेलो नीरज सर, मैं नताशा बोल रही हूं, राजीव की वाइफ। नीरज बोला, लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों किया? नताशा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, वो भी अकेले, और राजीव को हमारी मुलाकात के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर नीरज के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आई। कुछ देर बाद नीरज की कार एक चौराहे पर खड़ी थी। तभी वहां नताशा आई। उसने नीरज को देखते हुए कातिलाना मुस्कान दी और बोली, आपने मेरे पति से नाराज होकर उसका डिमोशन करवा दिया। मैं बस आपकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करना चाहती हूं। यह सुनकर नीरज का चेहरा खिल उठा और वो बोला, तो बताओ, तुमको अपने फ्लैट पर ले चलूं? वहां हम आराम से बातें कर सकते हैं। नताशा बोली, वहां नहीं, आपके लिए मेरे पास एक परफेक्ट जगह है। अब नताशा ड्राइव करने लगी और नीरज उसके बदन को निहारने लगा। नताशा ने कार को उसी खंडर के पास ले जाकर रोका। नीरज बोला, अरे यह तो एक खंडर है। नताशा बोली, पता है, आप जल्दी से मेरे साथ आइए। यह कहते हुए नताशा कार से निकली और खंडर के अंदर चली गई। उसके बाद नीरज भी आंखों में वासना लिए उसके पीछे हो लिया। नताशा उसी कुएं की बाउंड्री पर जाकर बैठ गई और नीरज भी उसके पास पहुंच गया। नीरज बोला, यहां क्यों बैठी हो मेरी जान? क्या ड्राइविंग से थक गई हो? यह सुनकर नताशा उठी और उसने नीरज को कुएं में धक्का दे दिया। नीरज कुएं की बाउंड्री पर हाथों के सहारे लटक गया। तभी कुएं के अंदर से एक नीली रोशनी उत्पन्न हुई। नीरज बोला, नताशा, मुझे ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, ये क्या कर रही हो? नताशा बोली, तुम ज्यादा देर यहां लटके नहीं रह सकते। तभी दीवार पर चलती हुई पिचासनी नीरज की ओर आने लगी। नीरज बोला, आह, मुझे बचाओ। नीरज ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पिचासनी ने उसे पीछे से पकड़ा और उसे कुएं के अंदर खींच लिया।
कुछ देर बाद ही नताशा के सामने 2 सोने के सिक्के आकर गिरे। उन्हें लेकर नताशा घर पहुंची और इस बार भी उसने उन सिक्कों को फिर से घर की चौखट पर फेंक दिया। सुबह होते ही जब फिर राजीव को सोने के सिक्के मिले तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने सिक्के उठाकर अपनी पॉकेट में डाले और ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में उसे नीरज की मौत की खबर मिली तो उसकी खुशी दुगनी हो गई। उस दिन शाम को जब राजीव घर पहुंचा तो उसने खुशी के मारे नताशा को गोद में उठा लिया। राजीव बोला, नताशा, ओ नताशा, नताशा, मेरी जान नताशा। नताशा बोली, अरे अरे, क्या हुआ आपको? आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। राजीव बोला, कल नीरज की डेथ हो गई और अब मुझे उसकी पोस्ट मिलने जा रही है। नताशा बोली, क्या सच में? राजीव बोला, हाँ मेरी जान, सच में। राजीव ने नताशा को गले लगा लिया। उस रात भी नताशा ने उसके सोने का इंतजार किया और तकरीबन 2 बजे वो उठी। वो कमरे से निकली और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। उसने ड्रेसिंग रूम में जाकर वही श्रृंगार किया और घर से निकल गई। उस रात उसने चौराहे पर 18 साल के एक लड़के को अपनी अदाओं का दीवाना बनाया और उसे उसी खंडहर में ले गई। लेकिन जैसे ही वो घर वापस लौटी उसने देखा कि राजीव सामने बैठा हुआ है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और हाथ से सोने के सिक्के जमीन पर गिर गए। राजीव ने उसको सजी धजी हालत में देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। राजीव बोला, तो तुम हमारी गरीबी दूर करने के लिए गंदे काम कर रही हो? सोने के सिक्के भी तुम्हें रास्ते में फेंकती थी, है ना? नताशा बोली, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है राजीव। राजीव बहुत गुस्से में था। उसने 2 घूंसे नताशा के मुंह पर लगाए और उसे बालों के बल घसीट कर घर के कमरे में ले गया। राजीव बोला, कलिंकिनी, अब यही इसी कमरे में तेरी चिता बना दूंगा। राजीव ने ड्रॉवर से एक तेज धार वाला चाकू निकाला। नताशा बोली, मेरी बात सुनिए। राजीव बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। यह कहते हुए उसने एक ही झटके में चाकू से उसकी गर्दन अलग कर दी। उसके खून के छींटे राजीव के चेहरे पर आ गए और उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा परवान चढ़ा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन तभी एक भयानक आवाज राजीव को सुनाई दी। आवाज बोली, मुझे भेंट चाहिए, मुझे भेंट चाहिए, मुझे। राजीव बोला, यह किसकी आवाज है? आवाज बोली, मेरी साधिका को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। उसके चीखने की आवाज ऐसी थी कि राजीव के घर की सभी खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। राजीव अब बेहोश हो गया। सुबह उठा तो सब कुछ शांत था। नताशा की सड़ी लाश उसके पास ही पड़ी थी। राजीव बोला, वो सब एक सपना था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजीव जॉब पर गया और अपना काम करने लगा। दिन भर उसके साथ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात होते ही उसे वो भयानक आवाज सुनाई देने लगी। आवाज बोली, तूने मेरी साधिका को मारकर अच्छा नहीं किया राजीव, मुझे भेंट चाहिए। राजीव बोला, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? आवाज बोली, मेरी आवाज का पीछा करते करते मेरे पास चले आओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार सकती हूं। राजीव उस आवाज का पीछा करते हुए घर से बाहर निकल गया। काफी देर चलने के बाद वह उसी खंडहर में कुएं के सामने पहुंच गया। राजीव बोला, कौन हो तुम और किस साधिका की बात कर रही हो तुम? आवाज बोली, तुम्हारी बीवी मेरी साधिका थी और तुमको सब कुछ बता देती हूं। अब उस कुएं के अंदर से आती आवाज ने राजीव को सब कुछ बता दिया और पता चलते ही राजीव को एक बड़ा झटका लगा। वो अपने घुटनों पर आ गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। राजीव बोला, मैंने मेरी बीवी को गलत समझकर उसे मार दिया। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया।
आवाज बोली, पाप तो हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी जान खतरे में है। तुम अब अपनी बीवी की तरह मेरे पास जवान लड़कियां लेकर आओगे। जितने कम उम्र की लड़कियां होंगी तुम्हें उतने ज्यादा सोने के सिक्के मिलेंगे। यह सुनकर अब राजीव को समझ आ गया कि अब वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अगली शाम जब वो अपने ऑफिस से निकला तो एक लड़की उसकी कार में आकर बैठी। राजीव बोला, अरे रश्मि तुम? रश्मि ने कहा, हाँ राजीव, मुझे यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। राजीव बोला, अब मैं कर भी क्या सकता हूं? उसको प्यार तो बहुत किया था मैंने, पर अब। रश्मि ने राजीव के हाथ पर हाथ रखा और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी जगह ले सकती हूं। यह सुनकर राजीव के चेहरे पर मुस्कान छलक आई और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रश्मि बोली, अरे तुमने इस खंडर के बाहर गाड़ी किस लिए रोकी? राजीव बोला, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जान, तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट है। रश्मि बोली, ओहो, एक खंडर में वेलकम गिफ्ट। रश्मि राजीव के साथ उस खंडर में चली गई और उसकी भयानक चीख फिजा में गूंज गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।